हाय, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेज़ेटेड ऑफिसर्स कौन होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा कोई डॉक्यूमेंट होता है, हमें किसी डिपार्टमेंट में देना होता है और हमें ये बोला जाता है कि आप इसको गेज़ेटेड ऑफिसर से सर्टिफाई करवा के लेकर के आओ, उनकी साइन एंड स्टैम्प या उनसे अटेस्ट करवा करके लेकर के आओ, तब जा करके आपका काम होगा। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि गेज़ेटेड ऑफिसर्स कौन होते हैं, हम किन किन से करवा सकते हैं। और लाइक जैसे कि गैजेट नोटिफिकेशन का हमने बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं, तो उस केस में भी हमें जो एसडीएम की अटेस्टेशन चाहिए होती है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की। तो क्या जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं क्या वो सेम होते हैं? हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसको और आसानी से समझाने के लिए मैं अपने यहाँ पे एक आपके सामने फ्लो चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आप चीज़ों को ईजिली समझ सकें। तो देखिए, अभी चार्ट आपके सामने विजिबल है। सबसे पहले चीज़ आप ये समझिए कि गेजेटेड ऑफिसर्स कौन होते हैं। जैसे कि नाम से क्लियर है, वो ऐसी पोस्ट जो हायर रैंक की पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट की, जहाँ पे जो अपॉइंटमेंट को नोटिफाई किया जाता है या तो स्टेट गैजेट के अंदर, या फिर अगर सेंट्रल लेवल की कोई पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पोस्ट है, तो जो उनकी अपॉइंटमेंट होती है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेट में दी जाती है। ओके, यानी कि जो ऑफिसर्स गैजेट की अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन के तहत अपॉइंटमेंट होते हैं उनको गैजेटेड ऑफिसर्स बोला जाता है। इसमें स्पेशली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर्स होते हैं वो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। इसको और अच्छे समझने के लिए मैं फ्लो चार्ट के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि देखिए, ये जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं वो सेंटर यानी कि सेंटर के अंडर भी काम करते हैं, स्टेट के भी होते हैं और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के भी होते हैं। अब इनको क्लासीफाइड किया गया ग्रुप ए और ग्रुप बी में। अब ग्रुप ए जो है वो सबसे टॉप टायर 1 का जो यहाँ पे पोस्ट है, जैसे आईएएस आईपीएस उस लेवल के जो अधिकारी हैं वो होते हैं, तो वो तो गेजेटेड ऑफिसर है ही। वहीं पर ग्रुप बी की बात करूँ तो ग्रुप बी में कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो किसी स्टेट में वो गेजेटेड ऑफिसर का काम करते हैं, कुछ स्टेट में वो काम नहीं भी करते हैं, तो ये आपको अपने स्टेट से कंफर्म करना होता है। जैसे ग्रुप ए की बात करें तो कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जहाँ से आप लाइक अटेस्ट करवा सकते हो जो गेजेटेड ऑफिसर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, आईएएस आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस की फुल फॉर्म है इंडियन फॉरेन सर्विस। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि इंडियन रेलवे के जो ऑफिसर सीनियर अधिकारी वो भी आ जाते हैं, जो आईएएस जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके अंडर जो चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर सर्जन है ना, उनसे भी आप करवाते हो तो होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो प्रोफेसर्स हैं गेजेटेड प्रोफेसर, उनसे करवा सकते हो। कई बार जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स की अपॉइंटमेंट होती है वो भी गेजेट नोटिफिकेशन के द्वारा होती है, तो ऐसे प्रिंसिपल से भी आप करवा सकते हो। इसके अलावा आईएएस आईपीएस का कोई भी अधिकारी है, डीएम है, वो सभी आपके गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ग्रुप बी में अगर बात करते हैं तो तहसीलदार से आप करवाते हो, एसडीएम साहब से करवाते हो, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट से करवाते हो जो कि डीएम के नीचे ही आते हैं। ब्लॉक जो बीडीओ ऑफिसर होता है वो आपका कर सकता है। तो ये सारे जो ऑफिसर्स ये आपके क्या है, गेजेटेड ऑफिसर होते हैं जिनसे आप इसको अटेस्ट करवा सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताई थी आपको कि एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है ना, ये फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गेजेटेड ऑफिसर्स का, ये सेम होते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हैं ये गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, ये तो गेजेटेड ऑफिसर हैं, लेकिन हर गेजेटेड ऑफिसर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट नहीं होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात करी, जो कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो बीडीओ हो गया आपका, या फिर जो आपका आईपीएस लेवल के जो पोस्ट हैं वो सब है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट क्या है कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी होते हैं, जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को देखते हैं वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं, और जो जुडिशरी में आते हैं फर्स्ट क्लास वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं। तो इस तरीके से ये सारे गेजेटेड ऑफिसर्स हैं। इनमें से किसी से भी आप अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवा सकते हो, सर्टिफाई करवा सकते हो। और जब ये सर्टिफाई अटेस्ट कर देते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी है वो जेन्युइन है, नेचुरल है और रियल है। ठीक है, बहुत जगहों पे कई बार स्पेशल किसी एक ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ केसेस में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट चाहिए होता है, कुछ केसेस में डीएम ही चाहिए होता है, कुछ केसेस में स्कूल के प्रिंसिपल्स के साइन ही चाहिए होते हैं, कुछ केसेस में प्रोफेसर्स के ही साइन चाहिए होते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपने जिस डिपार्टमेंट में करवा करके देना है, उन्होंने आपसे क्या मांगा है। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर वो इन जनरल है कि किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से करवा करके ले आओ, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत बार जैसे कि मैं
मैं एग्जांपल लेता हूँ, लोग नेम चेंज के लिए गैजेट बनाते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में काम करते हैं, स्पेशली जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो यहाँ पे डीड बनती है ना, डीड के ऊपर पर उन्होंने अटेस्टेशन करवाना होता है 2 गेजेटेड ऑफिसर्स से। अब जो ये गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं वो किसी और डिपार्टमेंट के नहीं, बल्कि जो उनकी मिनिस्ट्री है, जिस मिनिस्ट्री के अंडर उनका डिपार्टमेंट आता है, उस मिनिस्ट्री के ही 2 गेजेटेड ऑफिसर्स के साइन चाहिए होते हैं। सपोज अगर कोई लाइक किसी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में कोई हेड कांस्टेबल है, कोई कांस्टेबल, उन्होंने अपना नाम चेंज का यहाँ पे अटेस्टेशन करवाना है, तो उस केस में उनको अपने डिपार्टमेंट से करवाना पड़ेगा, ना कि वो रेलवे वाले में जाएंगे या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के गेजेटेड ऑफिसर्स में जाएंगे। तो सिंपल इसको कंक्लूड करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हायर लेवल के ग्रुप ए की जो कैटेगरी वाले पोस्ट जो होती हैं वो गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। सभी गेजेटेड ऑफिसर्स के पास यहाँ पे स्टैंप होती है, साइन होता है, सील एंड साइन करते हैं ना, वो स्टैंप लगाते हैं, तो वो सारे गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं और उनसे आप अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवा सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट क्वेश्चन बच जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।